करने जाती। तभी उसकी सास अपने बेटे को ताजा गर्म चावल परोसती, जबकि अपनी बहू को पिछले दिन का बचा हुआ खाना दे देती। खाने की मेज पर भी सास अपने बेटे के लिए स्वादिष्ट मछली चुन चुन कर निकालती और बहू की प्लेट में ज्यादा उबली हुई बेस्वाद मूली डाल देती। खाना खत्म होने के बाद बहू ने अपनी खरीदी हुई टेस्टी और महंगी पेस्ट्री निकाली। तभी सास मिठाई खाते हुए कहती है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही ताना मारती है कि बहू फालतू में फिजूल खर्च कर रही है। थोड़ी देर बाद बहू बताती है कि उसे 4 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए वह रिश्तेदार की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी। लेकिन सास को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। उसे बस यही चिंता सताती है कि इतने दिनों तक उसके बेटे के लिए खाना कौन बनाएगा। वह तो बहू को जाने से भी मना कर देती है। अगली सुबह बहू जल्दी उठती है और पूरे परिवार के लिए ढेर सारा खाना तैयार करती है। लेकिन जब सब लोग खाने बैठते हैं तब बहू खुद किसी भी डिश तक हाथ नहीं पहुंचा पाती। फिर भी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तभी सास उसे फल काटने के लिए कह देती है। जैसे ही वह फल लेकर आती है, सास तुरंत उसे बर्तन धोने का हुक्म दे देती है। बहू थकी हुई रसोई में बर्तन साफ करती रहती है और उसका पति अपने परिवार के साथ आराम से बैठा रहता है। एक दिन सास पहली बार उसे कोई तोहफा देती है। बहू को लगता है शायद इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन डिब्बा खोलते ही उसमें सिर्फ एक एप्रन निकलता है और उसका पति सिर्फ इतना कहता है कि एप्रन बदसूरत है। आखिरकार वीकेंड आता है। बहू सोचती है कि अब उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन उसी दिन उनके खानदान की रस्म होती है और फिर से बहू रसोई में लगी रहती है। उसका पति और पूरा परिवार साइड में बैठकर बातें करता है। सास जानती है कि बहू थक चुकी है, फिर भी बस इतना कहती है कि थोड़ा आराम कर लो और फिर काम पर लग जाओ। तभी बहू को सच समझ में आता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ सास की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि उसके पति की चुप्पी और लापरवाही की वजह से हो रहा है। दोनों बहुएं दिन भर काम करती हैं, लेकिन वह खुद सास ससुर के साथ देर रात तक बैठी रहती है, जबकि उसका पति अकेले कमरे में जाकर सो जाता है और उसे अपने माता पिता के सामने अकेला छोड़ देता है। लेकिन उसका देवर अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखता है। जब सास अपने बेटे से आराम करने को कहती है, तब वह असल में थका नहीं होता, फिर भी अपनी पत्नी की एक नजर पर थकने का नाटक कर देता है और उसके साथ कमरे में चला जाता है। एक बार जब बहू बीमार थी और ससुराल जाने का मन नहीं था, तब भी उसका पति उसे छोड़कर चला गया। लेकिन देवर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ घर पर ही रहा। वह उसके पैरों की मालिश करता और हर वक्त उसका ध्यान रखता। हर बार जब वह ससुराल में खाना खाती, तब उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। उसका पति अपने परिवार के साथ हंसता बोलता रहता और यह भी नहीं देखता कि उसकी पत्नी किसी डिश तक हाथ नहीं पहुंचा पा रही। वहीं देवर पहले अपनी पत्नी को खाना परोसता और खुद बच्चों का ध्यान रखता। इन सब बातों को सोचकर बहू ने फैसला किया कि अब वह अपने पति से साफ साफ बात करेगी। लेकिन जब उसने उससे दिल की बात कही, तो उसका जवाब सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। वह औरत जब भी अपने